दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तीज के प्रकार एवं कजरी तीज की पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में दिया गया है। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको हरितालिका तीज एवं उसकी पूजन विधि बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हरितालिका तीज का अर्थ क्या है। दोस्तों, हरितालिका दो शब्दों हरित और आलिका से मिलकर बना है, जिसमें हरित शब्द का मतलब अपहरण करना और आलिका शब्द का मतलब सखी अर्थात सहेली है। हर साल हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अर्थात तीसरे दिन हस्त नक्षत्र में मनाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानने चलते हैं कि इस तीज को हरितालिका तीज क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी की सहेलियों ने उन्हें उनके पिता पर्वतराज हिमालय के घर से अपहरण करके जंगल में ले गई थी। इस व्रत की पूरी कहानी इस व्रत कथा में स्पष्ट की गई है। हरितालिका तीज व्रत 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हरितालिका तीज व्रत का प्रदोष काल पूजन मुहूर्त का समय सायंकाल 6:54 से 9:08 अर्थात लगभग 2 घंटे का है। दिन और रात के मिलन अर्थात सायंकाल के समय को प्रदोष काल कहा जाता है और इस तीज व्रत पूजा को प्रातः काल में भी किया जा सकता है तथा प्रदोष काल में भी किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष काल में किया गया पूजन अति उत्तम होता है। हरितालिका तीज व्रत को अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर हरितालिका व्रत कहा जाता है तो कहीं पर हरितालिका तीज व्रत, तो कहीं पर इसे तीज व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आम धारणा के अनुसार लोगों के मन में यह विचार बना रहता है कि हरितालिका तीज व्रत केवल सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माता पार्वती भी कुंवारी अवस्था में ही इस व्रत को की थी। तब वो जाकर भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर पाई थी। इसलिए कुंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर माता पार्वती की पूजन आराधना कर सकती हैं, जिससे उन्हें मनवांछित वर मिल सके। माता पार्वती के विशेष आग्रह पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या हरितालिका तीज व्रत को करेंगी उसके विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में हरितालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। हरितालिका तीज व्रत केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, कुंवारी कन्याओं और महिलाओं को हरितालिका तीज व्रत शुरू करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि हरितालिका तीज व्रत एक ऐसा व्रत है कि जब इस तीज व्रत को एक बार शुरू कर दिया जाता है तो जीवन भर इस व्रत को करना पड़ता है। यदि व्रती महिला अर्थात व्रत करने वाली महिला किसी कारणवश गंभीर रूप से बीमार है तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को रख सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में रात्रि जागरण किया। तब माता पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह हरितालिका तीज उत्तर
प्रदेश के पूर्वांचल तथा बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री सबसे पहले पंचामृत बनाने के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद की आवश्यकता होती है। उसके बाद माता पार्वती को चढ़ाने वाली सुहाग सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिंदिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महर मतलब अलता तथा बाजार में उपलब्ध सुहाग चूड़ा की आवश्यकता होती है। बाजार में उपलब्ध सुहाग पूरा की आवश्यकता होती है। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री गीली मिट्टी या बालू, रेत, बेलपत्र, सभी पत्र, केला का पत्ता, धतूरा का फल एवं फूल, अंकावा का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नारा, वस्त्र, शंकर जी का धोती और गमछा, सभी प्रकार के फल और फूल, पत्ती, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक आदि की आवश्यकता होती है। हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि। हरितालिका तीज व्रत पूजा करने वाली स्त्रियों को इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान के समक्ष मन में व्रत करने का संकल्प लीजिए। उसके बाद मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा बनाइए। व्रती को 16 श्रृंगार करके निराहार तथा निराजल व्रत करिए। उसके बाद प्रदोष काल अर्थात सायंकाल को अपने पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाइए। फिर एक पूजा चौकी या पीढ़ा को पूजा स्थल पर रखकर उस केले के पत्तों को रखिए। फिर उस पर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करिए। दोस्तों, उसके बाद सुहाग का पिटारा अर्थात जिसमें सुहाग के सारे सामान रखे जाते हैं, माता पार्वती जी को अर्पित करिए और प्रतिमा के सम्मुख बैठकर भगवान का आवाहन करिए। माता पार्वती, शिव जी और उनके साथ भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजन करिए तथा शिव जी को वस्त्र, धोती और गमछा अर्पित करिए। फिर हरितालिका तीज व्रत की कथा को पढ़िए या सुनिए और फिर जब कथा समाप्त हो जाए तो आरती करिए और भगवान के सम्मुख प्रार्थना करिए कि मैं अज्ञानी हूँ, इस पूजा विधि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण अर्थात भजन कीर्तन किया जाता है। यूँ कहिए कि हरितालिका तीज व्रत जिस दिन किया जाता है उस रात्रि को सोना नहीं चाहिए। दूसरे दिन माता पार्वती के चढ़े हुए सुहाग के सामान को ब्राह्मणी को तथा शिव जी के चढ़े हुए वस्त्र को किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।